असम में चल रही चुनाव प्रक्रिया में असदुद्दीन ओवैसी निभाएंगे बड़ी भूमिका। एमआईएम प्रमुख का कहना है कि नफरत की राजनीति से प्रभावित समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एआईयूडीएफ का समर्थन करना एक महत्वपूर्ण है। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात के दिन 2 अप्रैल को 2026 को कहा कि 9 अप्रैल को होने वाला 126 सदस्यीय असम विधानसभा चुनावों में मियां मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं और मध्य असम के मेरीगांव जिले के लहरी घाट में अल्पसंख्यक आधारित जो भी अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा है एआईयूडीएफ की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इत्र कारोबरी और पूर्व सांसद मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल के पक्ष वाली पार्टी के पक्ष में एक सामुदायिक सुनामी की आशंका लग रही है। उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि सभी मियाँ एकजुट होकर सबका खेल बदल देंगे। वे 9 अप्रैल को ताला और चाबी एआईयूडीएफ का चिन्ह को लिए वोट देकर खेल का रुख बदलेंगे। उन्होंने भीड़ से कहा और उनसे निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ मोहम्मद नजर को हराने के लिए वोट देने का आग्रह किया। बता दें कि असम में बंगाली भाषा या बंगाल मूल के मुसलमानों के लिए मियाँ एक अपमानजनक शब्द है। उन्हें अक्सर बांग्लादेशी अवैध प्रवासी करार दिया जाता है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा मियाँ समुदाय की कमर तोड़ने की धमकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, जब तक मियाँ समुदाय जीवित रहेगा दुनिया चलती रहेगी और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को यह भी याद रखने की सलाह दी कि रायजोर दल शिवसागर विधायक अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद उल्लूरी जयंत गोगोई के नेताओं ने अगस्त 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अद्यतन मसौदे से 20 लाख मुसलमानों के नाम हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि इससे पहले ओवैसी साहब ने राज्य में नफरत की राजनीति फैलाने के लिए बिस्वा शर्मा की आलोचना की। उन्होंने असम में विभाजनकारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उदय और भगवा पार्टी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस को भी दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि बिस्वा शर्मा संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहा है और राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मुसलमानों के प्रति घृणा प्रदर्शित कर रहे हैं और मुसलमानों के 50,000 से ज़्यादा घर तोड़ दिए गए जिससे कई परिवार बेघर हो गए। ओवैसी साहब ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा इसलिए शक्तिशाली हो गई है क्योंकि कांग्रेस उन्हें रोकने में विफल हो रही है, नाकाम हो रही है। नफरत की राजनीति से प्रभावित लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाने के लिए एआईयूडीएफ और बदरुद्दीन अजमल का समर्थन करना आवश्यक है। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि एआईयूडीएफ असम के राजनीतिक परिदृश्य से लुप्त हो रही और कांग्रेस तथा अन्य भाजपा विरोधी दलों के वोटों को कम करने के लिए मुस्लिम बहुल निर्वाचनों में क्षेत्र में चुनाव लड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआईयूडीएफ एक सामूहिक राजनीतिक संपत्ति है जो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की। ओवैसी राज्य के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आईडीएफ उम्मीदवारों के समर्थन में कम से कम 8 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं।